हेलो, मैं डॉक्टर चंद्रकांत पिंपड़े। मैं जीएचआई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से बोल रहा हूँ और ये यूटिलिटी ऑफ सोरिक सिम्टम के संदर्भ में ये एक छोटा सा लेक्चर है। ये सोरिक सिम्टम्स है, 16 नंबर का सोरिक सिम्टम्स है। रश ऑफ द ब्लड टू हेड, सिर में खून घुस जाता है, ऐसी पेशेंट को संवेदना होती है। अब ये जो वाक्य जो है रश ऑफ ब्लड टू हेड, ये वाक्य डॉक्टर हेनीमान के समय यानी 200 साल पहले ये प्रचलित था। तो वो लोग बोलते थे कि भाई ये सिर में खून घूम रहा है, सिर में खून घुस गया हो, सिर में खून धंस गया है, इस प्रकार के शब्द बोलते थे। आज उस प्रकार का वाक्य प्रचार नहीं है, तो आपको ये लक्षण ढूंढने में ज़रा तकलीफ होंगे, मगर ये लक्षण मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। बहुत सारे लोग बोलते कि मेरा सिर पकड़ जाता है। अब सिर पकड़ जाता है इसका मतलब क्या समझेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा सिर जकड़ जाता है, मेरे को कोई सूझता नहीं, मेरे को एक साइरोडोन की गोली लेनी पड़ती है, मेरे को डिस्प्रिन की गोली लेना पड़ता है। तो लोग इस प्रकार से कंप्लेंट करते हैं। वो बोलते हैं एक बार मेरा सिर पकड़ गया तो 1-2 घंटे के लिए मुझे सोना ही पड़ता है। तो लोग इस ढंग से बात करते हैं और बहुत सारे लोग इसके लिए सैरिडोन की गोली, पैरासीटामोल की गोली, डिस्प्रिन की गोली अपने जेब में रखते हैं ताकि उनको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस प्रकार की ये घटना है। तो ये लक्षण आपको बहुत जगह जगह पर मिलेगा और आपको ये सिर के दर्द के संबंधित डॉक्टर हेनीमान के कुछ लक्षण अलग है और ये रश ऑफ ब्लड टू हेड ये लक्षण अलग है। और इसी प्रकार का सिमिलर लक्षण है रश ऑफ ब्लड टू चेस्ट, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। और इसका ही सिमिलर और एक सिम्टम्स है डिजीनेस, यानी सुन्न हो जाना, एक प्रकार की नशीली सुस्ती आ जाना। तो ये डिजीनेस है। मगर ये जो लक्षण है जिसके बारे में आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये रश ऑफ ब्लड टू चेस्ट है, रश ऑफ ब्लड टू हेड है, सिर में खून घुस जाता है। अब ये संवेदना है और आपको ये दिखाई नहीं देगा। बहुत सारे लोग उसको अलग अलग नाम देते हैं। वो बोलते कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और एक्चुअली इस समय ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ दिखाई सकता है। बहुत बार लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा और नाम दिया जाता है ब्लड प्रेशर का, मगर मेन बात रहती ये लक्षण। जैसे रश ऑफ ब्लड टू चेस्ट, ये पेशेंट को लक्षण आ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ऐसा नाम दिया जाता है। तो बात ये है क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं ये एलोपैथिक ढंग से हम सोचते हैं और ये हमारा सोच जो है ये घातक रूप की है, क्योंकि हम एलोपैथिक ढंग से सोचते हैं। जो एलोपैथिक डॉक्टर लोग हमको बताते हैं वही हम उसी ढंग से सोचते हैं। ये हमारा सोचने का तरीका बहुत गलत है। हम यूट्यूब पर मंथली जनरल में जो वर्णन दिया रहता उस ढंग से हम सोचते हैं, हमारी खुद की सोच नहीं है। तो इसके वजह से बहुत सारे लक्षण आपको, बहुत सारे सोरिक सिम्टम्स आपको ध्यान में नहीं आएंगे। बहुत सारे सोरिक लक्षण मास्क पहने हुए हैं, चेहरे पर मुकुटा धारण किए हुए, इस प्रकार के वो लक्षण हैं। तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा। मगर ये सिम्टम्स अगर आप पेशेंट का ढूंढ पाते हो और उसको आप एंटीसोरिक मेडिसिन चुनते हो तो आपको वो काम बहुत सुविधाजनक होता है। आपके कुछ डोज के अंदर ये लक्षण हमेशा के लिए नष्ट हो सकता है। ज़रा सोचने की बात है। बहुत सारे लोग इस लक्षण के लिए ज़िंदगी भर तक जेब में सैरिडोन डिस्प्रिन की गोली लेते रहते हैं और वो आपके एंटीसोरिक मेडिसिन से गिने चुने डोज से वो हमेशा के लिए तकलीफ नष्ट हो सकती है। मगर आपको इसके लिए एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देती आनी चाहिए। आपको ध्यान में आना चाहिए कि आप किस ढंग से काम कर रहे हैं।
तो इस प्रकार का सोरिक सिम्टम्स है, इसमें आपको सिंबॉलिक मटेरिया मेडिका के मदद से और डॉक्टर हनुमान के टेक्निक से काम करना पड़ेगा। थैंक यू प्लीज़।